ऐसे सीधा आपको ले चलते हैं गाजीपुर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। बनकर के लोक मंगल की कामना को लेकर के हर श्रद्धालु आता है और अपनी अपनी भक्ति भावना के अनुरूप उसका फल भी प्राप्त करता है। हमारा गाजीपुर जनपद वास्तव में एक समृद्ध परंपरा का वाहक है। वैसे भी हम जब दुनिया के अंदर नजर डालते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, वैसे ही धरती माता की भी अपनी प्रकृति होती है, उसकी पहचान उससे बनती है। दुनिया के अंदर आप देखेंगे अलग अलग देश की अपनी एक पहचान है। फ्रांस में आप जाएंगे तो वहां के लोग कला के प्रेमी, जर्मनी में आप जाएंगे तो ये नवाचार के प्रेमी हैं, ब्रिटेन में आप जाएंगे उन लोगों के मन में व्यावसायिक वृत्ति ज्यादा है। यानी अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की लोगों की प्रकृति है, उसके अनुसार उनकी वृत्ति भी है। लेकिन भारत दुनिया के अंदर अपने उच्च आध्यात्मिक चेतना के लिए जाना जाता है और यही कारण है, आज से नहीं, आप त्रेता युग से देखिए ना, त्रेता युग से आपका ये जनपद आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का काम कर रहा है। त्रेता युग में जब यही बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षसों का आतंक बढ़ गया, वह यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं था, भारत के अनुसंधान के केंद्र बिंदु हमारी यज्ञशालाएं थी। महर्षि विश्वामित्र जिस विशिष्ट अनुसंधान को लेकर के कार्य कर रहे थे, उसमें रावण के द्वारा भेजे गए राक्षस व्यवधान डाल रहे थे, मारीच के रूप में, स्वभाव के रूप में, खरब, ताड़का के रूप में। तो तब महर्षि विश्वामित्र के बारे में जो बात सामने आती है, और तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे शब्दों में उसको लिखा है कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरही न निश्चर पाती। यानी विश्वामित्र ऋषि स्वयं तो मार सकते हैं, लेकिन उनका संकल्प है कि अपनी ऊर्जा को वहां खर्च करने की बजाय अब स्वयं भगवान को सामने ला करके उनकी परीक्षण अब शुरू कर दें, क्योंकि आगे की बड़ी चुनौती है, बड़ी लड़ाई है, उससे कैसे निपटना है, इसके लिए उसका भी साक्षी बना था और उसको नेतृत्व देने वाली धरती कोई पहली बनी थी, तो आपका वर्तमान गाजीपुर जनपद बना था। अनेक पूज्य संतों की आध्यात्मिक साधना का केंद्र हमारा ये जनपद रहा है और इस जनपद में 900 वर्ष पूर्व यहां पर सन्यासियों की जो परंपरा प्रारंभ हुई, इस परंपरा में एक बड़ी लंबी श्रृंखला भवानी नंदन यति जी महाराज के पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद महामंडेश्वर श्री श्री बालकृष्ण यति जी महाराज, उनसे पूर्व पूज्य संत श्री वैराग्य यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गौतम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गोविंद नाथ यति जी महाराज,
उनसे पूर्व श्री परशुराम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री मुरारनाथ यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री बलभद्र यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री कमल यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री भीष्म यति जी महाराज, उनसे भी पहले श्री अगस्त यति जी महाराज, उनसे पहले श्री त्रिशूल यति जी महाराज, श्री धोरम यति जी महाराज, श्री त्रिजीत यति जी महाराज, श्री रघुवंश यति जी महाराज, श्री हरिवंश यति जी महाराज, श्री देवी दयाल यति जी महाराज, श्री राम कुमार यति जी महाराज, श्री नरसिंह यति जी महाराज, श्री देवनाथ यति जी महाराज और श्री देव विश्वनाथ यति जी महाराज पीठाधीश्वर के रूप में इस पीठ पर विराजमान होकर के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से इस पूरे क्षेत्र को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ देते रहे हैं और उसी आध्यात्मिक परंपरा में आज के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज इस पूरे क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित करते हुए यहां पे लोक मंगल की कामना के साथ कार्य करते हैं। संत को लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कोई विशुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लोक मंगल की कामना करता है, उसके अनुरूप समाज में जन जागरण का अभियान चलाता है और कोई आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन सभी कार्यों को आगे बढ़ा करके राष्ट्र मंगल की कामना में अपना योगदान देता है। और यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया के अंदर भारत की पहचान अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर के है। जब तक भारत का नागरिक अपनी आध्यात्मिक चेतना को ध्यान में रख करके कार्य करेगा और फिर उसके उपरांत भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, उसके परिणाम उतने ही मजबूती के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में मददगार होंगे। संकल्प जब हम लिख लेते हैं, यह आवश्यक नहीं कि उसी समय वो पूरे हो जाए, समय लग सकता है। बड़ा धैर्य हम लोगों को रखना चाहिए। याद करिए, जब सत्संकल्प होता वह कैसे सार्थक होता है। आज से 7 वर्ष 8 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले लोगों के लिए यह एक सपना था और विरोधियों के लिए यह बोलने का एक अवसर भी होता था। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग बोलते थे बना लेंगे क्या। लेकिन हम लोगों का संकल्प था, पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूज्य संतों का के आशीर्वाद से पूरे देश का सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर के संकल्प के साथ बनता है तो परिणाम हम सबके सामने आता है। कोई सोचता था 8 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले लोगों के लिए सपना था, लेकिन अब हकीकत हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का आधारशिला रखी थी, और यही नहीं, गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने रामलला को अपनी जन्मभूमि में विराजमान भी कर दिया है। ये केवल भारत के अंदर ही संभव है। अब
अपने विरासत के प्रति हमारे भाव क्या होने चाहिए। और हम लोग तो देश के उच्चतम न्यायालय को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सर्वसम्मति से सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस विवाद का समाधान निकाला और आज अयोध्या नई अयोध्या के रूप में भारत को एक नई पहचान दे रही है, एक नई पहचान का माध्यम बनी हुई। अभी हम लोगों ने गत सप्ताह ही अयोध्या में दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमाओं को वहां पे स्थापित किया है। दक्षिण भारत में जिन्होंने अपना पूरा